देख रहे हैं ये तस्वीरें, महसूस कर रहे हैं ये खौफ। उत्तराखंड जैसा मंजर यहाँ पर भी हो जाए यूपी में, यूपी शहर अलीगढ़ में ये अगर मंजर हो जाता है तो हम लोगों की जान और माल का सभी चीज़ का खतरा है। मगर नगर निगम के अधिकारियों पे कोई जू नहीं रेंग रही है इस चीज़ के लिए। हाँ, जान का खतरा है साहब, बिल्कुल दफन हो जाएंगे हम तो इसमें। दीवारों पर ये बड़ी बड़ी दरारें, फर्श को फाड़ती ये दरारें, कलेजा चीरती ये दरारें। ये मंजर कहीं और का नहीं, आपके अपनी यूपी का है। लेकिन खौफ एकदम उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह कि लोग अपने ही घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि नहीं पता कि कब ये दरारें इन घरों को मलबे में तब्दील कर दें। तो लोग छोड़ रहे हैं अपने आशियाने, परिवार समेत भाग रहे हैं इधर उधर कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। जोशीमठ जैसा खौफ का ये मंजर देखने को मिल रहा है अलीगढ़ में, जहां करीब 2 दर्जन मकान इस तरह से जर्जर हो गए हैं। अब सवाल होगा कि आखिर कैसे ये सब यहां हो रहा है, तो जवाब जरूर मिलेगा। इन दरारों का हिसाब भी हम जरूर मांगेंगे। आप खुद पहले इन लोगों को सुन लीजिए। हम मशकूर हाँ है। मकानों में दरारें आ गई। अरे दरारें 10-12 की नगर निगम वाले खोद के तमाम डाल गए, गड्ढे बना गए। मैंने इनसे 50 बार कहा कि साहब ये पुलिया नुकसान करे जा रहे हैं, इससे नुकसान होगा, लेकिन नहीं माने वो, और इसको सब लापरवाही से कर गए। दो कम से कम 1-1.5 दर्जन मकानों में है, 20-22 मकानों में। तो कहीं ना कहीं जो है जनजीवन का भी खतरा। हाँ, जान का खतरा है साहब, बिल्कुल दफन हो जाएंगे हम तो इसमें। ये हाल है शहर के बीचों बीच मौजूद कंवरीगंज इलाके का। चलिए कुछ और लोगों को भी सुनिए, आपके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। 2 दर्जन से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ी हैं। 5-6 दिन से मैं इस चीज़ के लिए भागा दौड़ी कर रहा हूँ। मैं संडे वाले दिन मैं थाना दिल्ली के डीएसओ साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात भी कराई थी इस चीज़ के लिए। नगर निगम के अधिकारियों से भी बात मेरी कराई थी। कल मैं जाने के बाद मैं नगर आयोग से भी मुलाकात करके आया हूँ 5:30 बजे। उन्होंने अपनी टीम भेजी है, बस यही करते हैं कि फोटो खींचा और चले गए। इससे कोई सुनवाई नहीं हो रही। नाला पूरा फुल तरीके से चौक है, जिसके चक्कर में मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। हम ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड जैसा मंजर यहाँ पर भी हो जाए यूपी में, यूपी शहर अलीगढ़ में ये अगर मंजर हो जाता है तो हम लोगों की जान और माल का सभी चीज़ का खतरा है। मगर नगर निगम के अधिकारियों पे कोई जू नहीं रेंग रही है इस चीज़ के लिए। सब सोए पड़े हुए हैं, कोई नहीं कर रहे। हम क्या करें, ढोल टाशे लेके उनके नगर निगम पे बजाएं जब ये जागेंगे। अभी तक कोई जागने की संभावना नहीं है। कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे आके नहीं झाँक रहा है इस चीज़ के लिए। घरों की स्थिति सब देख रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से हम लोग दूसरे घरों में हम लोग जाकर पालन पोषण अपना कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाया जाए सर्द रातों में। हाँ, बहुत ज़्यादा ही हैं सब। और ये कंवरीगंज में नीचे के ढाला चौक हो गया था, इससे वजह से सीवर लाइन जो डाली है उसको ध्यान नहीं दिया। अब उसमें से भी पानी निकल रहा है और उसमें है ना 20-25 मकान है ना वो हो गए डैमेज। किसकी लापरवाही के चलते? ये सब नगर पालिका की है और ये स्मार्ट सिटी वाले करा रहे हैं। कौन लोग करा रहे हैं काम? यही लोग करा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी शिकायत आपने किसी से की है? हाँ, कल कुछ लोग मिले थे नगर आयोग से, वो रात को आए, फिर देख के और चले गए। तो क्या आश्वासन मिला? ये क्या देख रहे हैं हम, बस फोटो दे के चले गए यहाँ से। दरअसल लोगों का आरोप है कि कुछ दिन पहले सीवेज पाइपलाइन की खुदाई का काम नगर निगम स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करता है। इसके बाद सड़कों में हुए गड्ढों को सही ढंग से भरा नहीं गया, जिसकी वजह से बरसात का पानी रिस रिस कर 2 दर्जन से ज्यादा मकानों की नींव में पहुंच गया और देखते ही देखते ये हाल हो गया। अब खौफ के साए में जीने वाले इन लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। वो कभी शिकायतें करते हैं, लेकिन इल्तिजा नहीं सुनने पर वो प्रदर्शन भी करते हैं। वहीं लोगों के हंगामे के बाद नगर निगम की टीम आती है और कहा जाता है कि नाले में कचरा होने की वजह से ये हाल हुआ, यानी कि सारा का सारा ठीकरा लोगों के सिर पर फोड़ दिया जाता है। लगभग 4 से 5 मकान हैं, 3 तो उधर साइड में हैं और 2 इधर है, 5 मकान। निगम ने क्या एक्शन शुरू किया है? निगम ने तत्काल यहाँ पे जो एक देख रहे हैं, जो ये प्याऊ बनी हुई है, इससे पानी रुका हुआ था। कूड़े का एक्चुअली बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि लोग क्या करते हैं कि नाले में कूड़ा डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं। जबकि पुराना भी नाला कोई चौक है, पुराना नाला एक्चुअली बना हुआ है, तो लोगों ने इस नाले पे घर बना लिए हैं, है ना। तो और घर बना लिए हैं प्लस कचरा डाल देते हैं। नाले को हमेशा ये देखना चाहिए कि भाई इसमें पानी जो जा रहा है उसमें कचरा जाएगा तो नाला कहीं ना कहीं चौक हो जाएगा। तो नाला फ्री कराएंगे, तोड़-फोड़ होगी। तो नाला अभी तो फिलहाल जो पानी जो रुका हुआ उसको निकाले दे रहे हैं, उसके बाद में एक्शन होगा कि भाई किसने नाला रोक रखा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 5 मकानों में ये हाल हुआ है और खुद वहां रहने वाले, अतिक्रमण करने वाले ही दोषी हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब लोग नाले में कचरा फेंकते थे तो नगर निगम ने कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया?
नाले के ऊपर अवैध निर्माण करने पर भी कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, या फिर कभी नगर निगम ने इस नाले की ओर मुंह करके देखा ही नहीं। तो जिन लोगों के मकान में नुकसान हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए तो अभी देखा जाएगा प्रकरण किसकी गलती से क्या हुआ है, तो उसके सोचित कार्रवाई की जाएगी जो नियमानुसार। नगर निगम लोगों से टैक्स लेता है, सीवर सफाई सारी चीज की, तो जो उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं, सीवर सफाई गलती जैसे सीवर सफाई का वहाँ की कोई शिकायत नहीं आई थी। जहाँ जहाँ हम लोगों को त्वरित पता चलता है कि फला जगह नाला चौक हो गया है, वहाँ पे टीम भेजी जाती है, कार्य कराया जाता है। जैसे ही नगर निगम संज्ञान में आया वैसे हम लोग तुरंत ही। अब जो क्रैक्स वहाँ पर हैं उसमें से कुछ मकान क्या इस कंडीशन में हैं कि उनको डेमोलिश कराया जाए, या किस तरीके के क्रैक्स हैं? ऐसा तो कोई संज्ञान नहीं है। मेरी भवन स्वामियों से भी वहाँ मौके पर से बात हुई और सब लोग कोऑपरेट कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे नगर निगम का। और हम लोगों ने पूरी शिद्दत से, पूरी हमारी टीम ने कल रात से ही लगी हुई थी, दिन से लगी हुई थी, आज भी लगी हुई है वहाँ, आज तक शाम तक। सीवर आप लोग सही करा रहे हैं सीवर की समस्या, तो क्या उन मकानों में क्रैक्स जो डेली बढ़ते जा रहे हैं, क्या उसको लेकर भी नगर निगम कोई टीम बनाएगा कि उनके क्रैक्स बढ़े ना डेली? नहीं, अब आगे क्रैक नहीं बढ़ेंगे क्योंकि पूरा वहाँ कंट्रोल हो गया है। अभी मैंने फीडबैक। लेकिन अब जरा ये भी देखिए कि लोगों के ही सिविक सेंस पर सवाल उठाने वाले ये अधिकारी लोगों की बड़ाई भी करते हैं कि जो यहाँ पर पानी जो सीवर लाइन में या सीवर लाइन के किनारे जो जा रहा है, संभवतः उससे सड़क के नीचे जो कोई दरार वगैरह बन गई है, यानी कि जो कैविटी बन गई है, और उस वजह से लग रहा है कि शायद नीचे भी असर हुआ होगा इसका। तो ऐसे हुआ होगा। क्या लगता है, दहशत है लोगों में? नहीं, दहशत मीन्स ये कि लोगों से कहा गया कि भाई जो अपने मकान क्रैक हो गए हैं, तो चूँकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो उन मकानों को अपना खाली करके और अपना कहीं साइड में रहें। तो उन्होंने कर भी दिया ऐसा, और वो समझदार हैं सबके सब, बहुत मतलब ढंग से देख रहे हैं उसको, जो है कि उसमें कोई भी क्रैक है तो उसमें ना रहें। वो उन्होंने खाली भी कर दिया, पड़ोस में जाकर। तो साहब लोग जान तो बचाएंगे ही, और करेंगे क्या? लेकिन जो हालात बीचों बीच शहर में बन गए हैं, उससे आप भी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। वैसे आप लोग क्या कहेंगे अलीगढ़ की इस खौफनाक दास्तान पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत के साथ अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।